स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा कल विषय चल रहा था कि इस जगत की भ्रांति हमें कैसे हुई। रस्सी में सांप हमने कैसे देखा, मंद अंधकार के कारण। बाहर मंद अंधकार और अंदर सांप के संस्कार। अधिष्ठान को हम भूल गए, अधिष्ठान को ना देख पाए। अब ऐसे ही ये बाहर संसार में क्या है, अंधकार फैला हुआ है, जगत में अंधकार फैला हुआ है। अब अंधकार क्या है कि अपने आप को मैंने जीव भाव में ले लिया और अंदर उसके संस्कार इतने ज़्यादा दृढ़ हैं कि बाहर हम उस अधिष्ठान को ना देख पाई। मैं वृत्ति जब चेतन पे आरूढ़ होकर नेत्रों के द्वारा जब बाहर गई तो उस माया को आच्छादित ना कर सकने के कारण इतनी बड़ी भ्रांति हो गई कि जन्मों जन्मों तक मैं अब भटक रही हूँ। अभी तक भी मैंने विश्राम नहीं पाया। अब ये विश्राम कब आया अंदर, कब देखा, जब सोहम, जब गुरुदेव ने उस भ्रांति को नष्ट करवाया। सोहम, वो मैं हूँ। अब वो मैं हूँ, क्या हूँ मैं? वो साक्षी, वो अधिष्ठान। अब अधिष्ठान था रस्सी, तभी तो सांप की भ्रांति हुई। वो अधिष्ठान को ना देखने के कारण मैं अपने रास्ते से भटक गई। मंद अंधकार। अब मंद अंधकार कब होता है? संध्या के समय होता है। भ्रांति भी हमें तब होती है, पूरा अंधकार हो तो भी भ्रांति नहीं होगी, पूरा प्रकाश हो तो भी भ्रांति नहीं होगी। भ्रांति कब होगी? जब थोड़ा अंधकार और थोड़ा प्रकाश, वो वस्तु हमें जब साफ दिखाई नहीं देती। अब इसका क्या मतलब है? वस्तु तो है, अधिष्ठान तो है, रस्सी तो है और अंदर सांप के संस्कार भी हैं और ऐसे वो ब्रह्म तो है, वो साक्षी तो है, पर वो अंदर जीव भाव के संस्कार भी हैं। और ये संध्या के टाइम जैसे अंधकार हुआ तो ये संधि है मनुष्य जन्म, पाप और पुण्य की। ये पूरा नहीं देखता, तभी इसको ये मनुष्य शरीर मिला कि इसमें तो अब पुरुषार्थ कर और पूरा देख। पूरा क्या देखे? प्रकाश को। अब जब प्रकाश को देखा तो किसके दर्शन हुए? प्रकाश में देखा तो किसके दर्शन हुए? रस्सी के, उस ब्रह्म के। अब जहाँ पर रस्सी को देखा, वह उसी काल में निवृत्त हुआ। अब जहाँ पर मैंने अपने ब्रह्म स्वरूप को देखा तो देखो निर्भय, अरे ये तो मैं ही हाँ। और गुरुदेव बार बार हमें यही बुलवा रहे हैं, अरे तू ब्रह्म है। ये नहीं कह रहे कि मैं ब्रह्म हूँ। देखो, अगर मैं अपने आप को ब्रह्म जानूंगी तो वो तो स्वतः ही ब्रह्म है, क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं ना। हम यहाँ पे भी संशय खड़ा कर लेंगे कि अपने आप को भगवान मनवाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं ब्रह्म हूँ, उन्होंने क्या बोला? अरे तू ब्रह्म है। अब पहले अपने आप को खुजवाया, अपने आप को खोजें हम। अगर एक मटके को जान लेते हैं तो सारे मटकों की पोल खुल जाती है, क्योंकि हम संसारी हैं।
संसार में से निपट निराले निकल के गुरुदेव के चरणों में जाके बैठे। वहां पे तो नापतोल बहुत करते हैं, फिर इतना संसारियों के साथ नापतोल नहीं करते जितना वहां सूक्ष्म दृष्टि के साथ बैठे बैठे नापतोल कर रहे होते हैं। अब जो नापतोल करता रहता है, देखो वो एक जगह टिकता नहीं है, वो चलता ही रहता है। तो उसको क्या बोला हमारे गुरुदेव ने, चलता पुरजा, अनेक जन्मों की यात्रा अभी चलनी उसकी बाकी है। एक बार अपने शुद्ध मन से समर्पण कर दें अपने गुरुदेव को। संसार के आगे तो करते आए हैं, बस ड्राइवर के आगे देखो, जहाँ पे हम यात्रा करने जाते हैं इतनी दूर दूर, तो वहाँ पे भी ट्रेन के ड्राइवर के ऊपर समर्पण श्रद्धा होती है कि हमें ये मंजिल पे पहुँचा देगा। संसार वालों के ऊपर भी हमने कितनी श्रद्धा की कि उन्होंने मनवाया ये तेरा बाप है। हमने कब देखा माँ को और बाप को, उन्होंने जनवाया, हमने मान लिया। आज तक संसार की मानते आए हैं, अब तक अपने गुरुदेव की माने तो ये भ्रांतियां ही ना रहें, अपने स्वरूप के हमें दर्शन हो जाएं। बोध चाहे जाको सुकृति, भजत राम निष्काम, सो मेरो है आत्मा, काकू करूं प्रणाम। फिर जाके यही दृढ़ता आएगी। अब बोध किसको होगा? सुकृति को। अब सुकृति कौन है? जो अपने आप में बैठा है, बाहर नहीं भाग रहा। जब हम अपने आप को खोजते हैं तो विश्राम पाते हैं। निश्चल दास जी भी आप से आप को बता रहे हैं, मन से मन को देखो। हम देखते कैसे हैं? अभी हमने श्री योग विशिष्ट में भी किया कि मन से ही हम सबके साथ जुड़ते हैं। अब मन से अगर मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ, उपाधियों में जा रही हूँ, तो क्या मैं मन से अंदर की तरफ नहीं जा सकती? मन से मन को देखो। अब कैसे देखेंगे? ईश्वर का और सब देवी देवताओं का बाध करके। नहीं तो आज तक क्या कर रहे थे? खुद से ही हमने देवी देवता बना दिए और वहीं पर फिर मत्था रगड़ रहे हैं, टेक रहे हैं। अब कैसे हमें गुरुदेव कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे हैं कि ये कब हम ईश्वर का, देवी देवताओं का बाध कर सकेंगे? जब हम अंदर गोता मारेंगे, अपने अंदर जाएंगे, तब हम देख पाएंगे, अरे ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ। फिर आज तक डर क्यों रहे थे? क्योंकि अपने से अलग मान रखा था, तभी डर रहे थे। अब ये वाला ज्ञान देखो ऐसे तो नहीं आया। पहले अधिकारी बने, फिर गुरुदेव ने ये ज्ञान दिया। ये ज्ञान तभी तो इसको सनातन बोला जाता है। बहुत पुराना है ये स्थाई योग पहले शिव जी ने पार्वती जी को दिया, वशिष्ठ जी ने राम जी को दिया, सनंदन सनत कुमारों ने नारद जी को दिया। वही ये पुराना योग गुरुदेव हमें दे रहे हैं। इसी बोध के लिए जिज्ञासु जन तड़प रहे हैं। हमने तो इसको बहुत हल्के में ले लिया। अब देखो, तभी आज तक हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे।
अगर कदर करते, उधर गुरुदेव के मुख से वाणी महावाक्य निकलते और इधर हमारे अंदर एकदम वैसा मनन और निध्यासन, श्रवण मनन और निध्यासन चल पड़ता। क्योंकि यही योग हमें गुरुदेव ने बहुत आसानी से दे दिया। अब जिस राम को लोग कर्म द्वारा, उपासना के द्वारा बाहर ढूंढ रहे हैं, वही राम मैं हूं। उसी राम को ही निश्चल जी ने अपनी आत्मा के रूप में बताया। अब वही राम, वही आत्मा स्वरूप मैं हूं, अपने राम में आराम को पाऊं। एक राम दशरथ का बेटा, देखो, एक राम दशरथ का बेटा। अब बेटा किसको बोला? शरीर को, जो शरीर रूप से दशरथ के घर राम थे। एक राम घट घट में लेटा। अब घट घट में लेटा जीव, अंदर जो जीव है, देखो सब मनुष्यों के अंदर है वो जीव। एक राम का सकल पसारा। अब ये सकल पसारा किसका है? ईश्वर उपाधि का, माया उपाधि वाले का, ईश्वर का। और एक राम सबसे न्यारा। अब ये सबसे न्यारा कौन है? जो व्यापक है, विभु है, असंग है। ईश्वर माया उपाधि में आते हैं और जो सबसे न्यारा राम है वो असंग है। अब निश्चल दास जी भी, गुरुदेव भी हमें उसी राम की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं। अपनी वृत्ति को उस राम में हम टिकाएं जो सबसे न्यारा है। अब वो जो सबसे न्यारा राम है वो कौन है? वो मैं हूं। वो मैं हूं। बोध चाहे जाको सुकृति। अब ये बोध किसको होगा? सुकृति को, जिसमें ये जिज्ञासा होगी। देखो उसका आकार भी फिर सौम्यता, रसपूर्ण हमें लगता है। अब गुरुदेव हमें कैसे दिखाई देते हैं? रस से भरपूर, ज्ञान के रस से भरपूर। और ज्ञान उनकी वाणी से, उनकी आंखों से, उनके एक एक अंग से झलकता है। एक एक अंग हमारे गुरुदेव का रस से सरोबार है। कौन सा रस? ये ब्रह्म ज्ञान का रस। जब वो अपनी वाणी से हमें जगाते हैं तो देखो कितना आनंद आता है। खाली निगाह भी, नजर भी हमारे ऊपर डालते हैं तो देखो हमारा तन मन एकदम ठंडक हो जाता है, ठंड पड़ती है हमारे अंदर। हम क्यों प्रार्थना करते हैं? गुरुदेव आप खाली बैठे ही रहो। गिरते हुए दिल हमारे संभल जाते हैं। चाहे आप बोलो मत, खाली बैठे रहो। क्योंकि उनका संग ही इतना प्यारा है। जो संग उन्होंने संग किसका किया? पावर हाउस के साथ। हमारे लिए ये हमारे गुरुदेव पावर हाउस हैं। देखो अगर हम संसारियों का संग करते हैं तो वहां पे हमारा क्या निकलता है? वो संसारी किस में रचे पचे हैं? संसार में। ना चाहते हुए भी वहां से मल अपने आप अंदर आ जाता है। वहां से अपने आप राग द्वेष अंदर आ जाता है।
अब ये डिफरेंस हम सब ने देखा है, सब ने अनुभव किया है। वो मल के छींटे अपने आप आते हैं हमारे अंदर। इसलिए तो कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ जब आपस में बैठते हैं तो ये ब्रह्म विद्या के रंग एक दूसरे के ऊपर ओढ़ते रहते हैं, उसके वो एक दूसरे को छींटे मारते रहते हैं। तो अच्छा क्या है कि हम इनका संग करें। नहीं तो मैल में देखो, जब मैल आती है, मल आता है तो साफ पानी भी ढक जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। अब इसी प्रकार अंतःकरण रूपी शीशे में जब ये मल आ जाएगा तो अंतःकरण हमें कैसे साफ दिखाएगा। अब फिर हम कैसे देख पाएंगे अपने स्वरूप को, क्योंकि इसने तो एक एक को पकड़ लिया। अब पकड़ के क्या किया, कैमरा बन बैठा, कैमरा बन के सबकी फोटो खींच रहा है, उनके संस्कार अंदर से निकाल रहा है। अब पहले के पिछले के आकार तो निकल नहीं रहे, वो संस्कार तो जा नहीं रहे सांप भाव वाले। फिर ऊपर से अब हम और भी डालते जाएं। इसलिए निश्चल दास जी सब स्वरूप में स्थित हैं और उन्होंने 5 देहों के द्वारा मंगलाचरण रूप में हमें भी वस्तु रूप से निज रूप में मस्त होने के लिए बताया। जो जागा होगा वही तो जगवाएगा, सोए हुए को वही तो उठा सकता है। हमें देखकर देखो, हमें भी आनंद आता है। फिर हम अपने गुरुदेव को जब निहारते हैं तो कितना आनंद आता है। फिर हमें भी लगता है जो उन्होंने वस्तु पाई है ना, वो मैं पालूं। इस आनंदघन निज रूप में टिकने की फिर जिज्ञासा होती है हमें। फिर जैसे बाहर से हम कोई अच्छी वस्तु देखते हैं तो होते ना, ये मैं लेके आऊं घर। अब ऐसे ही अपने गुरुदेव को जब मैंने देखा, उनको जिस आनंद में मैंने सरोबार देखा, तो इधर भी ये जिज्ञासा हुई कि ऐसा मेरे को आनंद चाहिए जो कभी जाए ना। मेरे को शाश्वत चाहिए, वो शाश्वत खजाना चाहिए। अब शाश्वत खजाना तो हमारे गुरुदेव हमें दे ही रहे हैं, पर मैं क्या पात्र हूं लेने की? अगर मैं पात्र हूं तो वो टिक जाएगा खजाना। अब ये निज रूप में जब मेरा ये खजाना टिक जाता है तो फिर मेरे को ये सारे क्या दिखाई देंगे? लहरें। ये सारी लहरें हैं। अब देखो, पहले दोहे में जीव का बाध करवाकर अपना भूमा व्यापक रूप दिखाया। दूसरे में सब देवी देवताओं को अपने निज रूप में लहरें दिखाई। अब तीसरे दोहे में ईश्वर का भी बाध करवा दिया। अब चौथे दोहे में वो भ्रांति दिखा दी। ये भ्रांति है, अधिष्ठान को देख, सांप को ना देख। ये जगत सांप रूप भ्रांति से दिख रहा है, उसका भी बाध करवा दिया कि है ही नहीं तीनों कालों में। सांप रस्सी में था क्या तीनों कालों में? जाने बिन इसकी प्रतीति हो रही थी। अब पांचवें दोहे में राम कृष्ण अवतारों का भी बाध करवा दिया कि सर्व मैं ही हूं।
सर्व इदम खलु ब्रह्म, कि सब ब्रह्म ही है। इतनी महान वस्तु गुरुदेव हमें दे रहे हैं। अब साधक इसको किस प्रकार मनन कर अपने आप में मस्त हो। अब साधक को क्या चाहिए? अब साधक को ये चाहिए, मैं कैसे ये लूं, खजाना कैसे लूं। क्योंकि ये कैसे गया था, खाली। इसको संसार की तरफ से तो भरा हुआ था, आत्म ज्ञान की तरफ से बिल्कुल खाली था। ये साधक कैसे, पर जिज्ञासा पूर्ण थी साधक के अंदर, तड़प पूर्ण थी, तो उसका काम बन गया। अब गुरुदेव ने इतनी तेज रोशनी हमारी आंखों में डाल दी कि हम इधर उधर का फिर ना देख सकें। देखो, जब तेज रोशनी हमारे आंखों में पड़ती है ना, लाइट, तो आंखों को फिर कुछ और दिखाई नहीं देता। हम सबका अनुभव है ये। अब ये ज्ञान की तेज लाइट, प्रकाश गुरुदेव ने हमारे ऊपर डाला, तो हमें इस संसार का, जो उसमें हम मस्त हो रहे थे, जो अंदर तक हमारी वासनाएं घुसी पड़ी थी, वहां से हमारी आंखों को हटा दिया। अब जब वो हट गया, अब साफ दर्शन किसके होंगे? वस्तु के। अब हमारी आंखों का ऑपरेशन गुरुदेव ने कर दिया, तो उसका परहेज तो अब हमें रखना है। परहेज रखेंगे तभी उस अपने स्वरूप को जानेंगे, तभी हम ठीक ठीक जान पाएंगे, देख पाएंगे। क्योंकि देखने के लिए ये बाहर वाली आंख भी चाहिए, अंदर वाली आंख भी चाहिए। जब अंदर की आंख ठीक हो जाती है तो बाहर की आंख हमें इतनी दुखी नहीं करती। चाहे वो ठीक हो चाहे ना हो। इसी प्रकार गुरुदेव के मुखार बिंद से निकले हुए महावाक्य इस वासना में अंतःकरण ने अपने में नहीं रखे। जब आंख का ऑपरेशन हो गया, अब आंख का ऑपरेशन होने के बाद गुरुदेव के महावाक्य अंदर टिके और संसार की बक बक तू तू मैं वो निकालता गया। अब उसकी कैसी दृष्टि हो गई? हंस वाली दृष्टि हो गई। गुरुदेव के महावाक्य उसने अपने अंदर भरता गया, टिकाता गया, टिकाता गया, भरता गया, भरता गया। उन संस्कारों से, संसार वाले संस्कारों से, भ्रांति वाले संस्कारों से अपने आप को खाली करता गया। देखो, किसी डिब्बे के अंदर अगर कोई सामान पड़ा होता है, उसके ऊपर हम और डालते हैं तो वो निकलता जाता है, निकलता जाता है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करें? अपनी स्लेट को साफ करें। ये अंतःकरण रूपी स्लेट को वासनाओं से साफ करें। क्योंकि हमारा अंतःकरण कैसा था? वासनाओं से भरा पड़ा था। तभी उसने गुरुदेव के महावाक्य नहीं रखे अपने अंदर। तो हमारा काम भी कैसे बनता? पहले तो कारण ढूंढे ना, इतने सालों से हमारा काम क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि पात्र में छेद था।
बर्तन में अगर छेद है तो वस्तु नहीं टिक पाएगी। अगर जिज्ञासा है तो सबसे पहले क्या करें, हम अपने बर्तन को टांका लगवा के आएंगे कि वस्तु उसमें टिक जाए। अब जैसे पक्की दीवारों से आवाज हमें समझ में नहीं आती, अगर बीच में एक मोरी हो और उधर हमारी कोई बात कर रहा हो तो देखो हम कान लगाकर पूरी इंद्रियों को एकाग्रचित करके उसको ध्यान से सुनते हैं। अब गुरुदेव भी हमें अपनी बात बता रहे हैं। जैसे कोई हमारी चुगली करते हैं ना, कितनी एकाग्रता से सुनते हैं उसको। अब सत्संग भी हम कैसे सुने, जैसे हमारी चुगली हो रही है। चुगली तो है ये हमारी, और क्या है कि तेरे को अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, इतने सालों से तूने गुरु दीक्षा ले रखी है, तेरे अंदर अभी तक भी ये जीव भाव वाले संस्कार चल रहे हैं, शर्म नहीं आती, लानते दे इसको। जैसे वो चुगली हमारी कोई करता है, कितनी एकाग्रता से, बच्चे भी बोल रहे होंगे ना, उनको भी चुप करा देंगे, 2 मिनट चुप हो। सारी इंद्रियों को लगा देते हैं सुनने के लिए। तो ये जब महावाक्य सुनते हैं हम गुरुदेव के मुख से, तो यहाँ पे क्यों नहीं एकाग्रता करते, यहाँ पे क्यों नहीं लगता कि ये हमारी ही चुगली हो रही है। इसको भी इतनी एकाग्रता से सुने, तभी उनके महावाक्य हमारे अंदर टिक पाएंगे। अगर हमारे घर में कोई फंक्शन होता है ना, अभी हुआ नहीं है, होना है, 2 दिन पहले देखो उसकी तैयारी के संस्कार कैसे अंदर फुर 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 कर रहे होते हैं। रात को सोते हुए भी हम ये सोच, सुबह उठ के ना इनको बुलाना है, इनको बुलाना है, ये वाला काम करना है, इसको बुला के आऊँगा। कितनी रात को सोते सोते भी वो संस्कार चल रहे होते हैं हमारे अंदर। अब ऐसे ही जब हम सोए रात को, तो ये गुरुदेव के महावाक्य हमारे अंदर चले। कोई फंक्शन हो तो इतनी टेंशन होती है, अब ये उत्सव मनाएं, उठ शव अब उठ, अब तेरे को अपना काम करना है, अपना काम करना है तो अपने गुरुदेव के चरणों में पहले प्रार्थना करके सोएं। फिर उनके महावाक्य अंदर हमारे गूंजते हैं। ये भ्रांतियां हमारी तब निवृत्त होती हैं जब अधिष्ठान का ज्ञान पूरा होगा, गुरुदेव के महावाक्यों का स्मरण होता रहे, तभी हम इन भ्रांतियों से छूट पाएंगे। देखो हम गुरुदेव के पास क्यों आते हैं, छूटने के लिए आते हैं। अगर घर में हमारा ज़्यादा काम होता है तो कैसे प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव अब छुड़वाओ हमें, अब इन झमेलों से छुड़वाओ। अब जहाँ पर हम छूटने के लिए आते हैं वहाँ पर ही आके सो जाते हैं, है ना। तो देखो विचार करें तो हमारा छुटकारा कैसे होगा। घर से तो तंग होकर आते हैं, फंसी पड़ी हूँ मैं, इतना घर का काम होता है, सारा मेरे को करना पड़ता है, अब मेरा मन नहीं करता इन कामों में, मन होता है अपना काम करूं। तो गुरुदेव के पास हम क्यों आते हैं, अपने इन संस्कारों को छोड़ने के लिए कि मेरे अंदर इतना बल नहीं है। गुरुदेव आप भी मेरे को बल दो कि इन संस्कारों से मैं छूट सकूं। आते इसलिए पर वहीं आकर ही हम सो जाते हैं।
तो हमारा छुटकारा कैसे होगा? इसका मतलब है कि अभी अंदर मल शेष है। संसार वालों के मल के छींटे पड़े हुए हैं। अगर ऐसे होता है ना, तो फिर गुरुदेव के चरणों में पुकार करें, चित्कार करें कि गुरुदेव अब की बार जरूर छुड़वा दो। मेरे में इतनी समर्थता नहीं है गुरुदेव, अब आप ही मेरा हाथ पकड़ लो। मेरा हाथ पकड़ के मेरे को इस भाव सागर से बाहर निकालो। आप हाथ पकड़ोगे तो कभी नहीं छोड़ोगे। अगर मैं पकड़ूंगी जीवों की, संस्कारों की, देह भाव की संस्कारों से भरी हुई, पता नहीं कब मैं छोड़ दूं। आप ये दया करो मेरे ऊपर, आप ये कृपा करो मेरे ऊपर। अब यही प्रार्थना जब हमारी गुरुदेव से चलती है तो गुरुदेव भी हमारी जरूर सुनते हैं। फिर वो हमें देखो, अभी ये हमारा क्या था? वस्तु रूप मंगला निर्देश। ये वस्तु रूप में उन्होंने हमें मंगलाचरण रूप का निर्देश दिया। पहले वो नमस्कार तो करें। अब नमस्कार ही नहीं कर पाएंगे तो वो वस्तु रूप मंगलाचरण निर्देश हम अर्थ रूप से कैसे ले पाएंगे? वो तो दोनों हाथों से खजाना दे रहे हैं, लुटा रहे हैं। हम लूटते ही नहीं। हम किसको लूट रहे हैं? संसार को, संसारी नश्वर धन को, गाड़ियों को, कोठियों को, एसी को, उसको लूटने में लगे पड़े हैं। अब उसको लूटने के लिए लगेंगे तो अपने स्वरूप की तरफ सम्मुख नहीं होंगे, विमुख हो जाएंगे अपने स्वरूप की तरफ से। और वही संस्कार हमारे अंदर छींटे अपने आप मल के आते हैं, फिर कोई डालता नहीं है। उन वासनाओं को, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ये जीव कैसे कैसे कर्म करता है फिर, क्योंकि पूर्ति करनी है ना इसको। फिर अब वो पूर्ति के लिए जीव अपना कर्म बनाता जाता है। भ्रांति, एक भ्रांति के अंदर दूसरी भ्रांति, दूसरी भ्रांति के अंदर दूसरी भ्रांति, ऐसी भ्रांतियों के अंदर दलदल में धंसता जाता है। इसको यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमारे पास गुरुदेव के महावाक्यों के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। 84 से बचने के लिए खाली यही महावाक्यों का श्रवण, मनन और निध्यासन करना है, सच्चे मन से, ईमानदारी से। अपने आप को देखें, हर कर्म करते हुए अपने आप को देखें। अगर थोड़ी सी भी गंदगी आए तो उसी टाइम निकाल दें बाहर। थोड़ा सा भी कहीं से मल आए उसी टाइम बाहर निकाल दें। मल देख रहे हैं आ रहा है तो उसको क्या हम परसों निकालेंगे? वो जम जाएगा, फिर अपना एकाधिकार कर लेगा वो। फिर हम रोएंगे, चिल्लाएंगे। वो मल फिर इतनी जल्दी जल्दी नहीं उखड़ता, खुरपे मारने पड़ते हैं उसके ऊपर। फिर उधर से हम पोछा लगाएं और उधर से हम चलना शुरू कर दें पोछे के ऊपर, देखो और ज्यादा गंदा हो जाता है फर्श। फिर ऐसे उधर गुरुदेव हमारे महावाक्यों का पोछा लगाते हैं और हम इधर जीव भाव वाले संस्कारों से ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, तो ये अंतःकरण और भी मल से धंस जाता है। सियाना वही जो पहले पोछे को सूखने दे, फिर व्यवहार करे, मना नहीं है, तभी वो सुकृत बनेगा। ऐसे सुकृत नहीं बन सकता। ओम ओम। हमारा भी यही होमवर्क है कि हम देखेंगे अपने भावों को
खाली भावों को ही तो देखना है हमें। अंतःकरण में क्या भाव आ रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या उठ रहा है। काम बहुत आसान है हमारा, पर जीव भावों के कारण हमें बहुत मुश्किल लगता है ये वाला। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम हरि ओम प्रभु।